मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कभी क्लासेस में। तो मित्रों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह है विशेषण पर। यानी कि आज हम लोग विशेषण के टॉप 25 जो क्वेश्चन होंगे, 25 जो क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अगले सेशन में हम लोग फिर से विशेषण को हल करेंगे, जिसमें कि 25 और प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा वाक्य को कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? यानी कि इस जो वाक्य दिया है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, उसमें विशेषण कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। जो कि यह प्रश्न आ चुका है लोअर पर जो पीसीएस परीक्षा होते हैं 2019 का, उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो इन 4 में से जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदर जो है वह विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, क्योंकि यह अर्चना की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि यह अर्चना क्या है? सुंदर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो 4 शब्द यहाँ पे वाक्य यहाँ ऑप्शन दिए हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण, परिमाणवाचक। और यह भी प्रश्न जो लोअर परीक्षा 2019 हुआ था उसमें आ चुका है। तो प्यारे मित्रों, इसको आप लोग ध्यान से जो प्रश्न दिया है इसका वाक्य देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रविशेषण जो है वह सही आंसर होगा आपका। वहीं आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर दिया है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय क्या देती है? बहुत दूध देती है। और इस वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस किस विशेषण का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल दिया गया है किस विशेषण का। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में बहुत जो शब्द है यह क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में कि दिया है कि किस प्रकार के विशेषणों में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष तथा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो देखिए हर एक 3 प्रश्न के बाद चौथा जो प्रश्न रहेगा वह आप लोगों के लिए HW रहेगा, और आप लोग इस HW को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि कोई जो यहाँ पे शब्द है में कौन सा विशेषण का बोध होता है। ठीक है, कौन से विशेषण का बोध होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है वह है कि सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था विशेषण, उत्तरावस्था विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। और एक बात और ध्यान दीजिए कि यह जो प्रश्न है यह मंडी परिषद 2019 में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कराया जा रहा है हल विशेषण से संबंधित, वह किसी न किसी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग यह सेशन जरूर पूरा करिए। तो चलिए यहाँ आपको आंसर बताते हैं कि जो 5वां का सही आंसर होगा वह होगा सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। ध्यान सुनिएगा, किसका? विशेषण का भेद है। और वाक्य आपको हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। यहाँ इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन से विशेषण का यह भेद है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि यह परीक्षा यूपी बीएड की जो परीक्षा हुई थी उसमें आपको यहाँ पे दिया गया था प्रश्न। तो देखिए दिया हुआ है कि निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो इन 4 में से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर, यानी कि सार्वनामिक जो है वह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है, गरीब, कैसा, कुछ या फिर
सफेद। और यह जो प्रश्न आया है वह स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 के परीक्षा में आ चुका है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा कुछ, यहाँ पर सही आंसर है। और आप लोग अपने आंसर देते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, यह ध्यान से देखिएगा। इस वाक्य में आपको बताना है कि यह जो शब्द है वह क्या है, कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, प्रविशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है। और यह जो परीक्षा हुई थी नलकूप जो चालक परीक्षा है 2019 की, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सही आंसर इसका अगर हम बताएं तो देखिए यहाँ पर सार्वनामिक जो विशेषण है वह सही आंसर यहाँ पर होगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, या फिर गुणवाचक। इनमें जो सही आंसर होगा आपको बताना है। तो सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, परिमाणवाचक यहाँ पर सही आंसर है। अब जो यह अगला प्रश्न है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है, यह परीक्षा वीडियो को जो परीक्षा हुआ था 2018 में पूछा जा चुका है। तो आप लोग किसी भी प्रश्न को लाइटली ना लें और सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखें। और इसका जो पीडीएफ होगा वह आपको इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा उसका लिंक। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं, पहले प्रश्न को जो दिया उसका आंसर बताते हैं कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे पर्वतीय के बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, संख्यावाचक, परिमाण वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम बिल्कुल सही होगा, यानी कि गुणवाचक विशेषण सही है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें अगर हम, तो निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं चारों में से आपको बताना है कौन सा विशेषण है। और वीडियो 2018 की परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है। और चारों ऑप्शन की अगर बात करें तो चमकीला, लिखना, कुछ, आगरा। इन चारों में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चमकीला जो है वह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो ऊंचे ऊंचे, बहुत, पहाड़, या इस। और यह जो प्रश्न है यह यूपीपी परीक्षा 2019 यानी यूपी पुलिस के परीक्षा में 2019 में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था। तो सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत जो है यह सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 को अगर बात करें यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानना आपको है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, नैतिक, अज्ञान, मजहब और पीड़ा। और यह परीक्षा वीडियो के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सही जो आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन नैतिक यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, कौन सा है, नैतिक जो है वह सही आंसर होगा, ए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि निम्न में विशेषण कौन सा शब्द है। चारों ऑप्शन दिए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। कठोरता विशेषण है, उचित विशेषण है, घबराहट विशेषण है, या फिर लड़कपन विशेषण है। इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उचित जो शब्द है वह क्या है, एक विशेषण का शब्द है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्रिया कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, या फिर विशेषण कहेंगे। तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है, यानी कि विशेषण यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 दिया है कि स्त्री जो शब्द है, स्त्री शब्द में विशेषण क्या है। स्त्री है, स्त्री है, या श्रेयण है, या स्तैण है। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्त्रैण जो है वह सही है, यानी स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, स्त्रैण। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। दिया है कि विशेषण बताइए। अब विशेषण बताइए कहाँ बताइए, ये जो 4 ऑप्शन दिया है ना बेटा, इसी में आपको बताना है कि विशेषण आपको क्या होगा। भ्रम विशेषण है, या शिक्षा विशेषण है, या क्षम्य विशेषण है, या फिर फेन विशेषण है। और यह परीक्षा वन रक्षक जो परीक्षा 2018 में हुई थी इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्षम्य है ऑप्शन, यह बिल्कुल ही सही है विशेषण के लिए।
प्रश्न नंबर 18 के देखते हैं, दिया है कि यह मकान मेरे भाई का है और रेखांकित पद आपको बताना है कि कौन सा है। अब रेखांकित पद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में, ये बता दें आपको कि यह जो है रेखांकित शब्द है और यह रेखांकित शब्द कौन सा आपको कह सकते हैं कि शब्द भेद है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। तो इन चारों में से जो 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण यह सही आंसर है। 19 का दिया हुआ है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। यहाँ पे रेखांकित जो शब्द दिया हुआ है, पद है यानी अत्यंत जो है, इसका आपको बताना है कि कौन सा भेद है सर्वनाम विशेषण का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रविशेषण, सविशेषण, विशेषण या फिर विशेष विशेषण। तो 19 का जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा ये भाग है, यानी भेद आपको बताना है। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो प्रविशेषण जो है वह सही आंसर होगा, किसका, 19वां का। वही अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 20 का, तो यहाँ पे दिया है कि इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुशासन, शासन, अनुशंसा या अनुशासित। तो सही आंसर कौन सा होगा, तो 20 का डी यहाँ पर जो दिया है वह सही है, यानी कि अनुशासित यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर है, यानी गुणवाचक विशेषण यहाँ पर दिया है, यानी कि जो दृश्य बहुत ही मनोरम है, तो मनोरम जो शब्द है इसमें कौन सा है, गुणवाचक विशेषण दिया है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, ये आपको बताना है। और यह भी यूपीपी परीक्षा यानी यूपी पुलिस की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन चारों में से जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 22 का वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशेषण जो है वह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अपेक्षा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिए, आश्वासन सेकंड ऑप्शन है, ऐतिहासिक थर्ड ऑप्शन है, उपासना फोर्थ ऑप्शन है। तो इन चार में से जो सही आंसर होगा 23 का सी यहाँ पर सही होगा, यानी ऐतिहासिक जो है वह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 का देख लीजिए, दिया है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है वह सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 2 होते हैं। और आज का यह जो प्रश्न है यह भी यूपी परीक्षा में पूछा गया और आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे और इस प्रश्न के बाद अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे और आप लोग जरूर लाइव रहिएगा इसी टाइम पे। तो चलिए इसका जो 25 का प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो देखिए विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इन चारों भेद जो होते हैं इनका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से 4 भेद होते हैं, जिनका नाम आप लोग को 1 बाय 1 करके लिख के बताना है कमेंट में। तो आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।